अगर कोई एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी पेड़ के नीचे बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो जैसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं तो उसके क्या गुण उसमें आते हैं? देखिए, जो पीपल का पेड़ है ना, ये बहुत सारे पेड़ जो होते हैं, इसमें श्री बेन ने भी बताया कि कुछ वनस्पति तो ऐसे थे जो आपके शरीर को नुकसान देते हैं। वो पहले जन्मों से ही वो ऐसे आए हैं, और वो वनस्पति के पास जाओगे तो वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। तो जब आप वाइब्रेशन दोगे तो कई पेड़ ऐसे होते हैं जिन पर जाते ही आपके होट हो जाएगा, तो वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से जो पीपल का पेड़ है, कौन से वनस्पति है जिस पे जाने से तकलीफ हो जाती है? अब वो तो जब आप वहाँ पहुँचोगे ना तो वाइब्रेशन से चेक क्या चेक हो जाता है? जैसे आप दोनों ही एक जैसी शक्ल के आदमी हैं, अब इसमें वाइब्रेशन बंद होते हैं, इनसे बात करते, तुम्हारे से बात करते चालू होते हैं, तो कैसे डिसाइड करोगे? मतलब ये आप ही को केवल पता चलेगा जिसके पास, ये तो आपको भी पता चलेगा, केवल जिसके पास पावर है केवल उन्हीं वो उसको को पता चल जाता है तुरंत, उसके तुरंत वाइब्रेशन बंद हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये है। अब जितने भी ये पेड़ पौधे, इनमें बहुत सारे वनस्पति ऐसे हैं जो मनुष्य के काम आते हैं। आयुर्वेदिक में उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो भगवान ने इस तरह से नेचर में बनाया है। भगवान ने ये जो मेडिकल है ये नहीं बनाया था पैसे के लिए, उन्होंने तो नेचर को बनाया था। तो अब जैसे साजन का वृक्ष है तो उसकी सब चीज़ बनती है, सब चीज़ बनती है, फूल की भी बनती है, सब्जी बनती है, चटनी बनती है, पत्तों की बनती है, जो उसकी फल आता है उसकी भी बनती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन देता है। तो ऐसे ही पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड 24 घंटे लेता है। बाकी जो पेड़ हैं वो दिन में लेते हैं तो रात को छोड़ते हैं, रात को लेते हैं तो दिन में छोड़ते हैं। वो 24 घंटे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए लोग उसके नीचे बैठ के ज़्यादा तपस्या करते हैं। पीपल के नीचे, पीपल के नीचे, बड़ के नीचे ऐसे पेड़ है ना जो छाया अच्छा देता है। तो वो बड़ का दूध जो है, वो जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्वप्न दोष होता है, तो उसमें बड़ का दूध बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। तो अब लोगों को आइडिया नहीं है। बहुत से फकीर जो होते हैं वो कहेंगे कि भी बड़ का दूध पतासे में डाल के उससे लो। मैं लेता था क्योंकि मुझे 5th 6th में ही मुझे तो स्वप्न दोष होना शुरू हो गया था। मेरे पे जो तांत्रिक विद्या थी तो वो करती थी मेरे साथ। मैं नहाता था रात को सर्दी में, कोई कहता था पैर धोकर को, किसी ने कहा केले की जड़ खाओ, तो केले की जड़ खाने से नामर्द हो जाता आदमी। वो भी खाई मैंने, मैं तंग था, बताऊं किसी से शर्म लगती थी। और पिताजी हमारे थोड़े एंटी बोलते थे कि भाई सब कुछ खिला पिला रहे हैं, शरीर इसका डाउन जा रहा। अब मुझे क्या पता है कि इतने सारे चाचा मेरे साथ शरीर में बैठे हुए हैं, और एक बार नहीं है कई बार होता था। और उस उम्र में तो और मैं बहुत संयम से रहता था, हाथ पैर धोना, संध्या करना पिताजी करते थे, मतलब इनके बावजूद मुझे ये परेशानी होती थी। तो बच्चा गलत नहीं है, ये जो आज कहते हैं युवा वर्ग गलत, युवा वर्ग तो गलत है ही नहीं, उनको मेंटेन करने वाले गलत है, उनका ट्रीटमेंट कराने वाले गलत है। केवल एक सहयोगी पहचान सकता है कि उस बच्चे को कैसे मॉडिफाई किया जाए। बाकी दुनिया का डॉक्टर, आज जो ये बच्चे दवाई खा रहे हैं छिपके नशे की, और ये सब क्यों खा रहे हैं, शादी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। 3-3 कोठी में एक बच्चा, वो भी शादी नहीं कर रहा, माँ बाप परेशान। 70% लोग हैं जैसे 60 आज, बड़ी लंबी कार है उनके पास। तो ये सब चीज़ को दूर करने के लिए आप लोग चुने हैं, परमात्मा ने आप लोगों को ये दुनिया बदलनी है। चाहे अब आप रो के बदलें, हंस के बदलें, बिना पैसे के बदलें, चाहे पैसे से बदलें, ये काम केवल सहयोगी का है जो वास्तव में ही सहयोग को समझ गए। और कुछ पेड़ के बारे में आप बताएंगे कि? और पेड़ बहुत सारे हैं, जैसे एक नीम का पेड़ हो गया। नीम का पेड़ है, वो भी अगर उसके नीचे, हाँ, आपके लिए स्किन के लिए अच्छा होता है। उसकी जो पत्ती खाओ, कोमल पत्ती जब निकलती है ना शुरू शुरू
उनके खाने से ब्लड साफ होता है। और उसको लोग कीकर का पेड़ है, वो आपको देसी कीकर जो फ़ायदा करती है, जो उसकी बबरूती होती है, उसको सूत के खाओ जब नई नई निकलती है तो आपको दूध से ज़्यादा, घी से ज़्यादा ताकत देती है हड्डियों को। जैसी कीकर की लकड़ी होती है ना, बबुल की, बबुल। बहुत मजबूत लकड़ी होती है, कटती नहीं आसानी से, ऐसी वो शरीर को कर देती है। जब हम रेस लगाते थे तो हमारे यहाँ दूध तो होता नहीं था, तो एक गधे वाला निकलता था, तो वो रोक के हमें बोलता था कि दूध हो रहा है घर पे, तो जानता था वो, मगर नहीं, कह रहे ये पैरों में मवाद पड़ जाएगी, मतलब तुम्हारे ये जो ज़्यादा रेस लगाते हो ना तो ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो वीक पड़ता है। तो आप ऐसे करोगे, जब आप रेस लगाते हो तो ये बबुल की पत्ती सूत के और उनमें दबा ले करो, तो इसका रस चूसते रहे करो, तो आपकी हड्डियों को मजबूत कर देगा। तो हम लेते थे, क्योंकि वहाँ तो दूध तो कभी होता था घर में, साल में 2 साल में ऐसे होता है, जब भैंस ब्याएगी तो दूध होगा, नहीं है ब्याई तो मांग के ले आओ छाछ, तब पी लो, नहीं तो सूखा। हमारे फादर तो मांग के लाते ही नहीं थे, वो तो कहते थे जैसे है वैसे रहो। तो हमने तो जीवन देखा। और तुलसी। तुलसी तो आपकी ऑक्सीजन देती है, वो तो आपके शरीर में जो बहुत से वायरस होते हैं उनको सबको भस्म करती है। जो पत्ता भी उसकी चाय में डाल लो, चटनी बना लो, कुछ भी बना लो, ठंडाई बना लो। तुलसी तो एक ऐसी चीज़ है जो गर्मी में ठंडी और सर्दी में गर्म, उसमें तो दोनों गुण है। शिव जी का पेड़ है वो तो, तुलसी तो हमेशा अच्छा होता है। पत्थर बेल है वो भी ऐसा ही है। तो ये सब चीज़ें जो हमें दिखानी चाहिए लोगों को। अभी क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे सब दिखा रहे हैं, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। ऐसा एक सेशन हमारा सत्युग टीवी पे जाना चाहिए। चीज़ जो है मौसम को देख के खानी चाहिए, कब पित्त वायु। अब मान लिया ठंड पड़ रही है तो उसमें गर्म चीज़ लेनी चाहिए। बहुत से ठंडी खाते हैं, पित्त है, गर्मी पड़ रही है ज़्यादा, तो उसमें ठंडी चीज़ लो। तुलसी है, पत्थर बेल है, साजन है, आंवला है आपका, तो ये ठंडे होते हैं। और जैसे कुछ छुआरा है, वो गर्म होता है तो ठंड में काम करता है। और आपके ये जो आंवला है ये गर्मी में काम करता है। तो ये सब पेड़ों से तो आते हैं। अगर इन पेड़ों को हम लगा लें तो हमारे तो वातावरण ही बदल जाएगा खेत का। लेकिन हम लगाते हैं ये नकली पेड़ जो जल्दी छाँव दें और कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। श्री माता जी ने कहा कि अच्छे फल के पेड़ लगाओ। पपीता के पेड़ के, हाँ पपीता भी अच्छा, पपीता तो 12 महीने है, आपको फ़ायदा करता है, हमेशा पेट साफ करता है। तो मतलब इन चीज़ों में पूजा करने का मतलब है उस पेड़ को आपको वाइब्रेशन मिलेंगे तो उससे जो फल आएगा वो एक दवाई का काम करेगा। पूजा का मतलब ये है। अब लोग पूजा करते हैं श्री माता जी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कोई पूजा करके और उस पर चलता हूँ। अब चलते ही नहीं हम तो फ़ायदा क्या पूजा का, बेकार है ना। महफिली तो इकट्ठी कर रखी है। तो इसलिए हम, मेरा सिस्टम आपको मैंने बता दिया, वैसे ही करना है और डेली लाइफ कर देंगे।